शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाते हुए हम बच्चों को रोज रोज नमस्ते करते हैं। रोज बाबा कितनी एनकरेजमेंट हम बच्चों को मुरली में देते हैं और बच्चों को पुरुषोत्तम बना देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जो देवताओं की महिमा है, ऐसा ऊंचा बाबा हमें संगम युग में बनाते हैं। तो संगम युग में हम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? तो बाबा हम बच्चों को इस समय एक एक ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं हैं, जो देवताओं के जीवन में भी वो सारी बातें होती है, वो बाबा आज सिखा के हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी मर्यादाएं बाबा हमें याद दिलाते हैं, ताकि उसको हम अपने जीवन में धारण करके बाबा की आशाओं को पूरा करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन जावे। तो सबसे पहली मर्यादा बाबा ने हमें सिखाई है, वो है समय की मर्यादा। यानी बाबा ने संगम में बच्चों को बताया है कि अमृत बेले का समय बेस्ट टाइम है, जिस समय बाबा एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। तो उस समय बाबा के साथ योग लगाकर जितना जितना अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, उतनी उतनी वो करंट सारा दिन चलती है। फिर छोटी मोटी बातें हमारे सामने आती है तो हम उसको इजीली फेस कर लेते हैं। तो सबसे पहली मर्यादा है समय की मर्यादा। साथ ही साथ बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में भी बताया है कि जब भी हमें याद रहे उस समय वो ट्रैफिक कंट्रोल को भी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंदर की ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे मन में अच्छे विचार चलते रहे। शाम का नुमा शाम के योग के बारे में भी बाबा ने बताया है। सोने से पहले भी बाबा को गुड नाइट करके सोना है। तो ये हो गई सारी समय की मर्यादाएं, जो उस समय वो कार्य कर लेते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं हमारा दिन अच्छा जाता है। दूसरी मर्यादा बाबा ने सिखाई है, वो है संकल्पों की मर्यादा। बाबा ने बताया है ना कि पुरानी दुनिया को, पुराने संबंधों को अभी हमें भूलना है। क्योंकि ये दुनिया अब जाने वाली है। इस दुनिया में भी कोई होपलेस केस होता है ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि अब ये जाने वाला है। तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि उपराम होती जाती। तो ऐसे बाबा कहते ये दुनिया भी अब होपलेस बन गई है, उसका और कोई इलाज है ही नहीं, अब ये भी जाने वाली है। तो हमें पुरुषार्थ करना है इस दुनिया से, दुनिया के संबंधों से, दुनिया की वस्तु से अपने आप को उपराम बनाते जावे। साक्षी दृष्टा होकर के हर एक के पार्ट को देखना है। तो उनकी बाबा कहते कमी कमजोरियां, उसका असर हमारे मन पर, हमारे संकल्पों पर न पड़े, उसका ध्यान रखना है। फिर बाबा ने हमें संबंधों की मर्यादा भी सिखाई है कि अब हमारे संबंध अलौकिक होने चाहिए, दिव्य संबंध होने चाहिए, आत्मिक संबंध होने चाहिए, भाई भाई की दृष्टि वाले संबंध होने चाहिए। एक बाप के बच्चे आपस में, हम सब भाई भाई, या शरीर भान में आओ तो भाई बहन। तो उस प्रकार का एक सुंदर अलौकिक संबंध बाबा ने निभाने की युक्ति समझा दी है। फिर बाबा कहते हैं खान पान की मर्यादा। बाबा ने बताया है ना कि अभी जो भी खाना खाते हैं,
एक अटैचमेंट आसक्ति से नहीं खाते हैं, परंतु शरीर को चलाने के लिए वो भोजन हमें करना पड़ता है। तो जो भोजन हम शरीर को देते हैं, क्योंकि शरीर हमारा मंदिर है, आत्मा मूर्ति है, उस आत्मा रूपी मूर्ति को भी मुझे शुद्ध भोजन का रोज रोज भोग लगाना है, या तो हमारी आत्मा रूपी मूर्ति भी खुश होगी। या तो बाबा कहते जो भोजन का हम उसको भोग लगावे, सबसे पहले बाबा को भोग लगावे, बाबा की याद में भोजन प्रिपेयर करे, बाबा की याद में खाए, तो वो फिर भोजन शरीर में प्रसाद बन जाएगा, शक्ति वो भोजन हमें देगा। जैसे शरीर में भी कहते हैं ना कि जब खाना डाइजेस्ट होता तब खून बनता है, और वो खून फिर सारे शरीर को हेल्थी रखता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जब आत्मा को भी बाबा की याद का बना हुआ भोजन खिलाते हैं ना, तो हमारी आत्मा, हमारा मन हेल्थी बन जाता है। फिर दोनों हेल्थी और हैप्पी रहते हैं, तन और मन। तो ये भोजन की मर्यादा बाबा ने सिखाई है। फिर बाबा ने बताया है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनने की मर्यादा। बाबा ने बोला है ना, इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में कोई इच्छाएं अभी नहीं रखनी है कि कोई हमारी केयर करे, कोई हमारा हाल चाल पूछे, कोई हमारी महिमा कर देवे, नेम फेम पोजेशन पोजीशन। क्योंकि ये इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है ना, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो आत्मा अपसेट हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बनने की भी एक मर्यादा है। फिर बाबा ने दृष्टि की मर्यादा भी सिखाई है, आत्मिक दृष्टि, प्यार की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, पवित्र दृष्टि। तो ऐसी बाबा कहते हमारी दृष्टि बन जाएगी, तो दृष्टि का असर हमारी वृत्ति पर पड़ेगा, वृत्ति का असर हमारी कृति पर पड़ेगा, और कृति का असर हमारी दृष्टि, हमारी सृष्टि पर पड़ेगा। तो दृष्टि से हमारी सृष्टि बदलती जाएगी। फिर बाबा ने बोला है शब्दों की मर्यादा। शब्दों की मर्यादा बताते हुए बाबा ने एक बहुत सुंदर स्लोगन हमें बोला, बताया है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। बाकी अंतर्मुखी रह करके हमें अपना कार्य करते रहना है। अंतर्मुखता भी बाबा कहते स्वीट होनी चाहिए। जैसे कोई किसी से अपसेट हो जाता है तो बोलता नहीं है ना, अंतर्मुखी बन जाता है, एक अकेला अकेला हो जाता है। तो ऐसी हमारी अंतर्मुखता स्ट्रेंज वाली नहीं होनी चाहिए, जिससे सब लोग कंफर्टेबल फील करे। फिर बाबा ने हमें व्यवहार की मर्यादा भी सिखाई है। बाबा ने स्लोगन संडे की मुरली में बताया था ना, न दुख दो न दुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। तो ये हमारे बिहेवियर से, हमारे व्यवहार से बाबा कहते लोगों को अनुभव होना चाहिए। हमें अपना नेचर वो डेलीगेट नहीं बनाना है, सेंसिटिव नेचर नहीं बनाना है, परंतु सेंसिबल बन करके इस मार्ग में चलना है। सेंसिटिव किसको कहते हैं? जिसको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है, फीलिंग का फ्लू लग जाता है। तो ऐसा डेलीगेट नेचर बाबा कहते नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक मर्यादा बाबा ने हमें सिखाई है। फिर बाबा कहते सेवा में भी मर्यादा होनी चाहिए। जो सेवा बाबा हमें देता है, बड़ी नम्रता की शक्ति को धारण करके करना है, क्योंकि सेवाधारी की सबसे बड़ी विशेषता होती है नम्रता। नम्रता की मूर्ति बन करके वो सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात बाबा कहते जो सेवा बाबा से मिलती है, उस सेवा में त्याग,
और तपस्या भी होनी चाहिए। बिना त्याग तपस्या सेवा सफल नहीं होती है। तो त्याग तपस्या सेवा तीनों का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है। फिर बाबा कहते सेवा करते करते कई बार हम ग्रुपिज्म बना लेते हैं, छोटा छोटा अपना ग्रुप बना लेते हैं। चाहे सोशल मीडिया पर अपना ग्रुप होता है, चाहे सेंटरों पर ग्रुप बना लेते हैं। तो ये बाबा की मर्यादा नहीं है। मेरा काम है सबका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़वाए, अपने साथ नहीं जुड़वाना है। किसी को भी मुझे बाबा के घर से दूर नहीं करना है। किसी को भी मुझे उल्टी सलाह नहीं देनी है कि भाई हम भी नहीं करते, तुम भी ये अच्छा काम नहीं करो। तो ये सब चीजें बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की मर्यादाएं नहीं है। सेंटर पर भी लौकिक बिजनेस नहीं होना चाहिए, लौकिक लेन देन नहीं। ज्ञान की लेन देन के लिए हम बाबा के पास आते हैं ना, तो सबको एकता के सूत्र में बांध करके रखना, ये हमारी मर्यादा है। तो इन सारी मर्यादाओं को जब हम अभी अपने जीवन में धारण करेंगे, तब बाबा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चों का ही गायन और पूजन दोनों होता है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 30 मई की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। संगम युग हमारा ईश्वरीय धाम है। ये सत्य का संग है जहां तुम बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हो। यही लक्ष्य के साथ आए थे ना बाबा के पास कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन जावे। तो आज वही ईश्वरी मर्यादाएं बाबा बता रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे हो, नीच नहीं हो। कैसे? भक्ति में क्या कहा कि भगवान आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, हम तो आपके चरणों की धूल है। अपने को एकदम नीचा कर दिया। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ऐसे नीच नहीं, मेरे से भी ऊंचे हो। कैसे? तो बाबा उसका कारण बताते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। इतना भारी काम करके भी बाबा अपने आप को छिपा देते हैं, और हम थोड़ा सा काम करके अपने आप को कितना प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो यही फर्क है आत्मा और परमात्मा में। तो बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, विश्व का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ। तुम्हें ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। डबल मालिक बनते हैं ना, विश्व के भी मालिक और साथ ही साथ परम धाम के भी मालिक। तो मैं ऊंचे ते ऊंचा बाप रोज रोज तुम बच्चों को क्या करता है? नमस्ते करता हूँ। एक भी बाबा की ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने नमस्ते नहीं किया होगा। गीत में भी सुना ना, रोज रोज बाबा नमस्ते करता है, क्योंकि हमने बाबा को भक्ति मार्ग में कितना नमस्ते किया। नमस्ते करते करते बाबा कहते बाल भी निकल गए सर के। या तो अब बाबा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, रोज नमस्ते करता हूँ, इसीलिए तुम बच्चे मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को रोज सलाम करता हूँ। रोज सल्यूट करता है ना बाबा। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाबा को सलाम करते हो। बाबा हमें याद प्यार नमस्ते करता तो हम भी रेस्पॉन्ड करते हैं ना बाबा को। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते ऐसे कहते हुए हम भी बाबा को रोज रोज रेस्पॉन्ड करते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों को
नमस्ते। आज की शुरुआत ही बाबा नमस्ते से करते हैं। तो देखो, बच्चे रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो कि बाबा नमस्ते। बाबा बच्चों को कहते, बच्चे अपने अंदर ही अंदर तो कहते ही है ना कि बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाने आए हैं, और साथ ही साथ विश्व के मालिक। बाबा तो विश्व का मालिक नहीं बनता ना, हम डबल मालिक बनते हैं। बाबा तो खाली परम धाम का ही मालिक है। तो इतने ऊंचे बच्चों को बाबा नमस्ते करता। तो बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता, विश्व का मालिक नहीं बनता। बच्चों को दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बड़ा कौन ठहरा? बनाने वाला ही तो बड़ा होगा ना। हम्म, तो बाबा आज बच्चों की महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते बड़े तुम बच्चे ठहरे, इसीलिए बच्चे फिर बाबा को नमस्ते करते हैं कि बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसीलिए आपको नमस्ते। ये मुसलमान लोग भी मालकम सलाम, सलाम मालकम ऐसे कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को भी ये खुशी है, अरबिक कंट्री में जाओ, तो जैसे हम लोग इन देशों में हेलो कहते हैं, तो उनका ग्रीटिंग्स ऐसे होता है, सलाम मालकम। अब जिनको निश्चय है, निश्चय के बिगर तो कोई यहाँ आ न सके। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व गुरु के पास जाते नहीं है। लेकिन तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी गुरु के पास। दुनिया वाले तो भगवान को जानते नहीं है, तो उनके आने का सवाल ही नहीं है। अभी हम बाबा को जानते हैं तो बाबा के पास आते हैं। वो मनुष्य तो अनेक है, ये तो एक ही है। ये परिचय कोई को भी नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई नहीं जानते, और न जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता। रचता और रचना को नहीं जानते, इसीलिए ऑर्फन, अनाथ कहा जाता। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो तो समझ सकते हैं कि हम सब आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वो आकर के बाप, टीचर और सतगुरु बनते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम बहुत बाला है। गीता को कहा जाता है, गीता को क्या कहेंगे? सर्व शास्त्र मई शिरोमणि। सब शास्त्रों का वो शिरोमणि यानी श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। गीता को ही माई बाप कहा जाता। जो भी शास्त्र है उनको माई बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि गीता से ही तो सारे शास्त्र निकले ना। अभी संगम युग में बाबा ने जो गीता का ज्ञान सुनाया, उनमें से ही और धर्म आए, और शास्त्र निकले। तो श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान है। तो ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच, और उनकी गाई हुई गीता भी ऊंचते ऊंच है। तो वो हो गया क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते, माना क्रिएशन। तो रचना से कभी वर्षा मिल न सके। वर्षा हमेशा रचयिता, क्रिएटर से मिलता है। बच्चे बच्चे को क्या वर्षा देगा? वर्षा तो बाप लेके बैठता है ना।
तो बाप से मिलता है। अब वही मनुष्य ही आज की दुनिया में मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन वो पढ़ाई है अल्प काल के लिए। अल्प काल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी उसको पढ़ाई पढ़नी पड़े। वो एक जन्म की होती, परंतु ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं वो अनेक जन्मों तक चलती है। तो यहाँ तो एक ही निराकार बाबा है जो 21 जन्मों के लिए बच्चों को वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य ये दे न सके। वो तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं तुम बच्चों को वर्थ पाउंड, बहुत वैल्यूएबल जीवन बनाता है ना बाबा। तो अभी बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सब में अगर परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाएगा। फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिलेगा? सब भगवान ही भगवान हो गए तो कौन किसको वर्षा देगा? कौन किसका दुख हरेगा? बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, ये तो है ही रावण का राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसीलिए चित्रों में बहुत क्लियर करके सब बातें समझाई है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। कौन सी बात बुद्धि में पक्की है? कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। और बाबा आया है पुरुषोत्तम युग में, हमें क्या बनाता है? पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की पढ़ाई पढ़ते हैं जिसमें मर्तबा होता है, स्टेटस होता है ना। कोई पढ़ करके टीचर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई बैरिस्टर बना। समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना फलाना बनूंगा। तो यहाँ पर भी तुम बच्चे बैठे हो, कहाँ बैठे हैं? सत्य के संग में, जिससे तुम सुख धाम चाहते हो। सत धाम भी तो दो है ना। सत धाम कौन से दो है? एक तो सुख धाम, स्वर्ग को भी सत धाम कहेंगे, और दूसरा है शांति धाम, परम धाम। और ये संगम युग को कहेंगे ईश्वर का धाम। तो बाबा है रचता, जो बाप के द्वारा समझकर होशियार हो जाते हैं। उनका कर्तव्य होता है बाबा की सर्विस करना। बाबा तो कहेंगे तुम अभी समझदार होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर के समझाओ। उनको बोलो कि इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल ये सब क्यों चढ़ाते हो? मंदिरों में जाकर के ऐसे ऐसे बाबा कहते प्रश्न पूछो। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल कभी नहीं चढ़ाते। और सब देवी देवताओं को तो कितना बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ता है ना, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स चढ़ाते हैं। वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं, लेकिन शिव के आगे अक का फूल चढ़ाते हैं। दतूरा, अक फ्लावर, दे आर लाइक अ पॉइजनस फ्लावर। क्यों चढ़ाते हैं शिव बाबा को? क्योंकि शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताया था कि बच्चे तुम्हारे जीवन में जो अक धतूरे के समान बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, वो मेरे को दे दो। तो हमने तो बहुत बड़ी होशियारी की। क्या किया? जंगल में जाके धतूरे आंकड़े के फूल लेके आए।
वही उनको दे दिया। अब वो तो उसको चाहिए नहीं था, तो बताओ कैसे खुश होगा। तो इस समय तुम बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। सारी दुनिया में तुम देखो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम बच्चों को तो भगवान बैठ पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कभी नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहेंगे, उनको भी देवी देवता कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे, क्योंकि तीन ही तो कैटेगरी है ना। एक है आत्माएं, हम सब आत्माएं हो गई। दूसरी है देव आत्माएं, जो सतयुग में थे। और तीसरा है परमात्मा, और उसके लिए क्या कहते हैं, गॉड इज वन। तो पापा कहते, सभी कहते हैं हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम्हारा नाम है शिव। के साथ किसको याद करते, शालिग्राम को याद करते। तो पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग बनाते। फिर क्या करते, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते। छोटी छोटी शालिग्राम जो आत्माओं का प्रतीक है। तो शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव को कहा जाता है परमात्मा को। तो वो सभी का बाप है। हम सब है भाई भाई, इसीलिए कहते हैं ब्रदरहुड। दुनिया में सब कहते हैं ना, वी वांट ब्रदरहुड। कोई नहीं कहता कि हमें फादरहुड चाहिए, ब्रदरहुड चाहिए। तो बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई है। फिर भाई बहन कैसे हुए, तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसीलिए कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जैसे राजा के बच्चे क्या कहलाएंगे, राजकुमार राजकुमारी। ऐसे ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया, तो भगवान ने। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सब है क्रिएशन। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख से तुम बच्चे निकले हो, तुम कहलाते हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे, तो जरूर एडॉप्ट करेंगे ना। इतने सारे बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं। जैसे गुरु के फॉलोवर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। सब धर्मों का आदि पिता है ना, इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, ये बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। लौकिक ब्राह्मणों को भी बहुत नशा होता है, कहते हैं हम डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद है, बच्चे हैं। अब ब्रह्मा है कहाँ, तुम तो कहेंगे ये बैठे हैं, वो कहेंगे कि वो होकर के गया। लौकिक ब्राह्मणों को तो पता नहीं है ना, तो कहेंगे वो होकर के गया। वो फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। तो ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है, किसने एडॉप्ट किया, शिव बाबा ने।
तो बाबा कहते, बच्चे, इस बूढ़े तन में प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना, मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाबा को ही कहा जाता है रचता, क्रिएटर। तो भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य दिया किसने। स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता, जिसको पतित पावन कहा जाता। आत्मा असल में पवित्र होती, फिर रजो तमो में आती है। जब परम धाम में हम लोग थे ना, तो बाबा कहते बहुत पावन थे, पवित्र थे। फिर जन्म मरण के चक्कर में आते आते आत्मा डाउन होती जाती। तो इस समय कलयुग में सब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान थे। तो आज से 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज था। 2,500 वर्ष देवताओं की डिनेस्टी चली। उनके बच्चों ने भी तो राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे 8 गतियां लक्ष्मी नारायण की चली। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय सब तमो प्रधान पतित बन गए हैं। यहाँ एक भी मनुष्य देखो पावन नहीं हो सकता। तभी तो सब पुकारते हैं, क्या कहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, इनको ही कलयुग नरक कहा जाता। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं, सोचो, पूरे भारत में एक भी मनुष्य नहीं जिनको अपने 84 जन्मों को वो जानता हो। खैर बाबा के बच्चों की अलग बात है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, परंतु दुनिया में कोई को नहीं पता अपने 84 जन्मों की बातें। तो मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेता और मिनिमम एक जन्म भी होता। तो भारत को अविनाशी खंड माना गया है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। इस भारत खंड का देखो कभी भी विनाश नहीं होता। जैसे न्यूक्लियर वेपन से पूरा भारत खत्म नहीं होगा। खैर हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन बाबा कहते वो इतने यूज नहीं होंगे। बाकी जो अनेक खंड है वो तो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं तो सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सब पतित पुजारी बन गए हैं। तो ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भगवान सभी का बाप है। वो एक ही बार भारत में आते हैं। कब बाबा आते हैं? तो कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं संगम युग को? पुरुषोत्तम युग। और ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का युग। कलयुग में तो रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसीलिए इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाबा आकर के तुम बच्चों को
पति से पावन बनाते हैं। तुम आए हो बाबा के पास, किस लिए आए हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए आए हो। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। ऐसे कहते हैं कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, लेकिन कहाँ जाना है उन बेचारों को वो नहीं पता होता। तो हम आए हैं निर्वाण धाम से पाठ बचाने के लिए। तो बाबा कहते इस नाटक की आयु है 5,000 वर्ष। हम इस बेहद के नाटक में आकर पाठ बचाते हैं। इतने सब मनुष्य देखो पाठधारी है ना, ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। ये चक्र कभी बंद नहीं होता। तभी तो बाबा कहते ना, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों का विनाश कभी नहीं होता। परिवर्तन आता है परंतु खत्म नहीं हो जाता। तो पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बचाने आते हैं देवी देवता। सतयुग में देवी देवताओं ने पाठ बजाया, फिर त्रेता में क्षत्रिय ने। तो इस नाटक को भी जानना तो चाहिए ना। ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य देखो इस दुनिया में दुखी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता। कलयुग में तो ढेर मनुष्य है। सतयुग में कितने होंगे? हम्म, कहाँ इतना, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। सतयुग में बाबा के देश शुरुआत में 9 लाख होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते पहले बहुत थोड़े होते हैं। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म पहले पहले था। सतयुग त्रेता हाफ साइकिल आप देखो, एक ही धर्म था। और पिछले हाफ साइकिल में कितने धर्म आ गए। कितने धर्म, पंथ, मठ कितने सारे हो गए हैं। परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं है, अपने धर्म को भी भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी ही है जो अपने धर्म को भूल गए। और कोई को पूछो, सबको पता है कि उनका धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया। लेकिन हिंदू धर्म वालों की मजबूरी देखो। उन बेचारों को पता नहीं है कि कब हिंदू धर्म स्थापन हुआ, किसने कहा, किसने किया। कितने सारे नाम लेते हैं। कोई कहते ब्रह्मा ने स्थापन किया, कोई कहते मनु ने स्थापन किया, कोई कहता है शंकराचार्य ने स्थापन किया। एक मत भी नहीं है। तो बाबा कहते हिंदुस्तान में रहने के कारण इन्होंने हिंदू धर्म कह दिया। क्योंकि मुसलमान जब आए ना, तो इन्होंने भारत नाम बदल करके हिंदुस्तान बना दिया। फिर अंग्रेज आए, इन्होंने हिंदुस्तान नाम बदल करके इंडिया कर दिया। बट ओरिजिनल हमारा नाम था भारत। जो अभी फिर से मोदी जी उसको भारत बना रहे हैं ना, कि ये असली नाम अभी हमारे देश का होना चाहिए। तो देवताएं तो पावन थे, ये सब है पतित। फिर अपने को देवता नहीं कह सकते थे, इसीलिए अपने को हिंदू बोल दिया। तो अब बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चे ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। हम सो का अर्थ भी बाबा ने तुम्हें समझाया है। हम सो अभी ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। तो ये हम सो का अर्थ बाबा बताते हैं। वो कहते हैं हम सो आत्मा, सो परमात्मा। अब वो आत्मा सो परमात्मा कह देते, ये झूठा अर्थ हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आज की दुनिया में झूठी काया, झूठी माया,
झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाबा करते हैं और झूठ खंड रावण बनाता है। तो ये भी बाबा आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी है ये कोई नहीं जानता। हम बैरिस्टर है, हम फलाना फलाना है, ये सब जानते हैं। यानी शरीर का टोटल इंट्रोडक्शन है उनके पास, परंतु आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है और ये कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा था, अभी कांटों का जंगल बन गया। तुम बच्चे बाबा के द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात बाबा तुमको बताते हैं। सबसे नई बात कौन सी बाबा बताते हैं? कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। फिर उस भगवान को सर्वव्यापी कह देना कि वही वो कुत्ते बिल्ले कण कण में बैठा है, तो ये भी तो गाली देना हो गया ना। अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर इसी भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण आकर के नर्क बना देता। अब ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा ही आकर के तुमको मनुष्य से देवता बनाते, तभी तो गायन है। ग्रंथ साहिब में लिखा है ना, मूत पलीती कपट धोए। भगवान लॉन्ड्री मैन बन करके आता है और हमारे आत्मा रूपी कपड़े को साफ करता है। तो वहां विकार होता ही नहीं। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ये है विश्यस दुनिया। देखो रावण कब आया, उसने आकर क्या किया? रावण ने तुमको कितना कंगाल बना दिया। भारत 5,000 वर्ष पहले कितना शाहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के तो महल थे, बहुत धनवान था। अभी देखो क्या हालत हो गई है। सो सिवाय बाप के सरताज कोई बना न सके। अभी तुम कहते हो ना कि शिव बाबा ही भारत को हेवन बनाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे, मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। तुम वान प्रस्थी हो। अब तुम्हें जाना है वापस। इसलिए अपने को आत्मा समझो और माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते किया ना आज बाबा को? बाबा बोलते हैं कि मैं तो रोज नमस्ते करता हूँ। तो हम भी करते हैं ना। तो धारणा की बात, पहली बात, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है।
पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, स्टेज ऑफ रिटायरमेंट। मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसीलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाबा ने चाबी दे दी है ना नॉलेज की, और बता दिया है जितना अपना भाग्य बनाना है अभी बना लो। चाबी उसकी हमारे हाथ में है। तो संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। बाबा की याद में जितना भाग्य बनाना है, जितने जन्मों का, अभी बाबा ने चांस दिया है बनाने का। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना, लौकिक में भी देखो, जो जितने ज्यादा माल होता है ना उतनी बाबा कहते उनको खुशी रहती है। तो ऐसे अनुभव होता है कि जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है, यानी खुशी हमारी कमती नहीं होनी चाहिए। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। जिनके पास सर्व खजाने होते तो फिर बाबा कहते किसी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो क्या होगा, सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। कभी कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है, कभी कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, कभी क्लोज कनेक्शन नहीं होता, तो फिर सर्व शक्तियों की प्राप्ति में थोड़ी गड़बड़ हो जाती। इसीलिए बाबा ने बोला कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखना है। आज का व्यक्त इशारा है, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनालिटी ही हमारी प्यूरिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। क्योंकि जो संकल्प करते हैं ना वो चेहरे से दिखाई देता है, उसके वाइब्रेशंस बनते हैं। तो बाबा कहते पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। तो ये प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। क्योंकि विकारों की भी आपस में बहुत अच्छी यूनिटी होती है। एक नहीं आता, पूरा फैमिली लेकर के आता है। तो बाबा कहते अगर एक छोटा सा भी होगा तो सारे आ जाएंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों के साथ गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा करने वाले। समझा? तो ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी की बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी होगी तो अपने आप बाबा सेवा करवाते रहेंगे। या तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन, इतना बड़ा बाबा आया है,
हमें डबल विश्व का मालिक बनाने, अपने से भी ऊंचा बनाने, बाबा पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। तो एक एक मर्यादाएं जो है, उसको रिवाइज करते रहेंगे और उन मर्यादाओं को धारण करेंगे, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे ना। तो आज वो नशे में रहेंगे। ठीक है। तो